Hello, my wonderful students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं? So मेरे प्यारे students, today we are continuing ahead with the chapter ammonia. हमने अभी तक जो अमोनिया की प्रिपरेशन वाला पोर्शन था वो कवर किया. We also covered the in-text questions and today we are taking the chapter further. So I'm hoping कि जो last portion है पूरा chapter I'm able to cover up in one video, और अगर नहीं होता then I will definitely move it ahead into the next one. But my attempt would be कि whatever time you are devoting on my channel gives you the worth of it. मतलब मैं आपको consistently वो 20 मिनट अगर आप हो, कोई बकवास नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ पढ़ाई. अगर एग्जाम का टाइम है, 20 मिनट लगाओगे चैनल पे, you'll get the worth out of it. So trust me in the process. For any doubts and queries, feel free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com. And without wasting any time for today, let's get started with today's session. Alright students, चलिए आज का session start करते हैं. So we are starting with physical properties of ammonia. और उसके बाद chemical properties करेंगे, फिर uses वगैरह वगैरह. We'll cover up everything. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कलर है अमोनिया का, इट इज कलरलेस. ओडर बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, मतलब इट स्ट्रॉन्ग, पंजेंट, चोकिंग स्मेल, बहुत ही क्लियरली पता चलता है इट इज अमोनिया. देन टेस्ट, इट इज स्लाइटली बिटर. क्यों? क्योंकि अल्कलाइन है नेचर में. देन फिजियोलॉजिकल एक्शन, इट्स नॉन पॉइजनस, ऐसे पॉइजनस नहीं है, बट इफ इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर ली, so it can affect the heart and yes, it can cause death. So if inhaled, affects the respiratory system and brings tears to the eyes. ठीक है? It is a powerful heart stimulant. ठीक है? And may cause death when inhaled in large quantities. Then density, vapor density is 8.5, so that is lighter than air. Then nature is alkaline nature है उसकी. Liquefaction, it is easily liquefied at 10 degrees Celsius by compressing at 6 atmospheric pressure. इतना डिटेल लिक्विफैक्शन का नहीं पूछते. देन बॉइलिंग पॉइंट -33.5 डिग्री सेल्सियस लिक्विड अमोनिया का, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज योर -77.7 डिग्री सेल्सियस. इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती. अब इफ यू आर टारगेटिंग 100 देन डेफिनेटली गो फॉर इट. इफ यू आर टारगेटिंग समवेयर 90%, देन स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करके आप अपने आप को ज़बरदस्ती ओवरवेलम ना करें इन्फॉर्मेशन से, बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर चांस दैट दे वुड आस्क यू दीज क्वेश्चंस. ठीक है? देन सॉल्युबिलिटी, हाईली सॉल्युबल इन वाटर. 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिसॉल्व्स 7 or 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर. ठीक है? ऑलराइट, अगर इसमें से कोई भी चीज़ बोर्ड्स में आई है या कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको एनीवेज कराऊंगी, तो यू कैन स्पेसिफिकली रिमेंबर दोज, बट बाकी इट इज ओके. इतना स्पेसिफिक, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना इन बातों का. ओके, नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का हमारा एम क्या है? इट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल HCl वाले के जैसा है जो आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में पढ़ा था. उसमें आपने, क्योंकि वो थी एसिडिक, ठीक है, आपने HCl को डिसॉल्व किया था पानी में, दैट वाज एसिडिक, तो इसलिए उस केस में आपने यूज किया था ब्लू लिटमस सोल्यूशन विच टर्न्ड रेड. इस केस में इट इज अल्कलाइन इन नेचर, तो इसी वजह से इन दिस ट्रफ यू विल यूज रेड लिटमस सोल्यूशन, और जो आपका कन्वर्जन शो होगा फाउंटेन में दैट वुड बी ब्लू. ठीक है? अब एक बार मेथड देख लेते हैं. सो मेथड बहुत सिंपल है. राउंड बॉटम्ड फ्लास्क को आपने उल्टा टांग दिया है हवा में. देन यू हैव दिस ड्रॉपर थिंग, पूरा ऐसे स्ट्रेट, नॉट अ ड्रॉपर थिंग बट एक ट्यूब है. ये है आपका एक ड्रॉपर जिसमें कि पानी है. इसके अंदर पूरी अमोनिया गैस फिल्ड है. जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर पूरी अमोनिया गैस फिल्ड है. आप इस ड्रॉपर को स्लोली 2-3 बार प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा? इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आ जाएंगी पानी की. क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो अमोनिया फटाफट वो 2-3 ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाएगा. सॉल्युबल है ना, डिसॉल्व हो जाएगा. जैसे ही अमोनिया गैस उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा. वैक्यूम क्यों? क्योंकि अगर अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल से उसमें से 50 डिसॉल्व हो गए तो बचे तो 50. ठीक है? तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट होगा. उस वैक्यूम को, उस लो प्रेशर को ओवरकम करने के लिए यहाँ से हाई प्रेशर लगेगा आपके रेड लिटमस सोल्यूशन पे, एंड इट विल एकदम से, इट विल बी कैसे कहते हैं, इट विल बी सक्ड अप. जैसे यू सक इट विद अ स्ट्रॉ, आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, यू सक इट इन. बिल्कुल सिमिलर तरीके से, एकदम ऐसे सक्शन फोर्स से योर रेड लिटमस सोल्यूशन विल गो अप.
बट एज सून एज इट विल एंटर इन इट विल टर्न ब्लू. क्यों? क्योंकि अंदर जो आपकी लिक्विड के साथ, पानी के साथ जो अमोनिया प्रेजेंट है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर. ड्राई अमोनिया होती तो भी आपको कलर चेंज दिखता, क्योंकि जो आप सोल्यूशन यूज कर रहे हो वो भी तो पानी का है ना. रेड लिथमस पेपर जो होता ड्राई होता तो नहीं आएगा चेंज. ड्राई गैस है, ड्राई लिथमस पेपर, नो चेंज. ड्राई गैस है पर लिथमस पेपर गीला है या ये सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो तो चेंज आएगा. ठीक है. लेट्स क्विकली रीड थ्रू. अराउंड बॉटम द फ्लास्क फिल्ड विद अमोनिया गैस. Mouth of the flask is fitted with a rubber stopper with two holes, one for jet tube and the other for a dropper containing water. A trough containing red litmus solution. A retort stand is used to fix the round bottom flask in inverted position as shown. उसके बाद प्रोसीजर. द ड्रॉपर कंटेनिंग वाटर इज स्क्वीज्ड. आपने उसको स्क्वीज किया. जैसे ही आपने स्क्वीज किया, as few drops of water enter the flask, ammonia gas is present in the flask get dissolved in water due to its high solubility. This creates partial vacuum in the flask. Since outside pressure is higher, the red litmus solution rushes up through the jet tube and emerges as a blue fountain. Ammonia gas being basic changes red litmus solution to blue. A bottle of liquor ammonia. अब जो ये वाला तो पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. तो ये आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कई बार आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, कई बार आपको डायग्राम दे के आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी गैस है, कौन सा कलर चेंज है, क्यों है, XYZ क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. ठीक है. अब ये आ जाइए. अब जो आपकी लिकर अमोनिया होता है, इट इज very tightly packed under low temperature high pressure. तो इसी वजह से you have to open it very carefully. A bottle of liquor ammonia should be opened very carefully only after cooling it in ice or cold water. There is a high pressure inside the bottle of ammonia and on cooling the pressure drops. This prevents sudden flushing out of the gas. तो जो लिकर अमोनिया है उसको बहुत ध्यान से खोलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर होता है अमोनिया के ऊपर, और जब आप उसे कूल करते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा कम होता है. उसी की वजह से जब आप धीरे से खोलोगे तो इट विल प्रिवेंट सडन गशिंग आउट ऑफ द गैस. ठीक है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सबसे पहले आपका आ गया थर्मल डिसोसिएशन. थर्मल डिसोसिएशन मतलब आपने अमोनिया को हाई टेम्परेचर दिया या उसको गर्म करा या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दी, झटके मारे उसको, तो क्या होगा, अमोनिया विल ब्रेक डाउन. किसमें ब्रेक डाउन होगा? जिससे बना है उसी में ब्रेक डाउन होगा. तो अमोनिया बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, इट विल ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज. ड्राई अमोनिया एक कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर आपके आयंस प्रेजेंट नहीं होते. अगर ड्राई है तो कोई चेंज भी शो नहीं होगा. यू रियली नीड वाटर प्रेजेंस. आपका अमोनियम मतलब आपका जो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका कोई चेंज आएगा. So dry ammonia is a covalent molecule, so it is neutral even in liquefied form. बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, कोई चेंज नहीं. In aqueous solution it is a weak base. जब aqueous solution में है तो सबसे पहले अमोनिया पानी के साथ मिलके बनाएगा NH4OH which is a weak alkali. उसके बाद वो ब्रेक डाउन होता है NH4 plus OH negative ions. This OH negative ion shows the basic character. ठीक है. So इसी वजह से the basicity is due to the lone pair of electrons on its nitrogen atom. An aqueous solution of ammonia, ये NH4OH, is a weak base. It dissociates partially to give hydroxyl ions. ठीक है, partially dissociate होता है, थोड़े से molecules 100% dissociation नहीं होती. The alkaline behavior is due to the hydroxyl ions OH negative. तो यहाँ पे दिखा दिया कि अमोनिया के साथ पानी बना तो NH4OH आया, NH4OH डिसोसिएट हुआ, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब एक्शन ऑन इंडिकेटर्स. मॉइस्ट लिथमस पेपर अगर रेड है इट विल टर्न टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज से येलो हो जाएगा, फिर नॉर्थलीन कलरलेस से पिंक हो जाएगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन. अब दो चीजें आपको सबसे पहले यहाँ समझनी है कि अमोनिया इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. ना तो इट मतलब ऐसे वो जल हाउ शुड आई से इट वोंट सपोर्ट कंबस्शन एज इन कि अगर कोई कैंडल जल रही है और आपने वहां पे अमोनिया छोड़ दी और ऑक्सीजन धीरे धीरे निकल गई तो वो लाइट बंद हो जाएगी. ठीक है, इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लिंट.
So ammonia is not a supporter of combustion. It extinguishes the burning splint and does not burn in air. ठीक है, बट इट बर्न्स इन ऑक्सीजन. जब प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में अमोनिया बर्न कर सकती है एंड इट विल गिव यू अ ग्रीनिश येलो फ्लेम. सो व्हाट विल हैपन, आप ऐसे एक जार लेंगे, उसमें जो आपकी लंबी वाली ट्यूब है उसमें ऊपर यू हैव अमोनिया, यहाँ से इस वाली गैस यहाँ पे अमोनिया आ रही है, सो दिस फ्लेम इज ग्रीनिश येलो. ठीक है, और ऑक्सीजन आप यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी बट टेक्निकली बर्न तो आपकी अमोनिया हो रही है. सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप अमोनिया को बर्न कर रहे हो. इसका रिएक्शन क्या होगा कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन आपको नाइट्रोजन प्लस वाटर देगा. और प्रोसीजर क्या है, अ वाइड ग्लास ट्यूब इज फिटेड विद अ कॉर्क कैरिंग टू ट्यूब्स. दो ट्यूब है, एक में से ऑक्सीजन आएगी और एक में से अमोनिया आएगी. वन ऑफ विच रीचेस जस्ट नियर द टॉप एंड द अदर रिमेन्स लोअर. लोअर वाली ऑक्सीजन वाली है और जो नियर द टॉप वाली है वो अमोनिया वाली है. Ammonia is passed through the longer tube and oxygen through the shorter tube and a lighted match is applied. उसे आपने ऐसे जलाया. Observation: Ammonia burns with greenish yellow flame and produces water vapors and nitrogen. It shows that ammonia contains nitrogen and hydrogen. The reaction is irreversible and strongly exothermic. बहुत heat generate होती है, irreversible है, क्योंकि कब आप किसी चीज में आग लगाओगे तो irreversible ही होगा ना. मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज एक्सप्लोजिव एंड देयरफॉर डेंजरस. तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है बिकॉज अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज एक्सप्लोजिव. ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे. सो फोर्थ ही आपका है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहे हो. बस इतना लॉजिक है इसका. ठीक है, सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. सो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस, प्लैटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, अब प्रोसीजर देख लेते हैं. यहाँ से आप ड्राई ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ से आप ड्राई अमोनिया दे रहे हैं एंड देन इट इज गोइंग इन. ये आपका हो गया प्लैटिनम कैटलिस्ट. यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू विल मेंटेन 800 डिग्री सेल्सियस. व्हेन दिस हैपेंस, इस केस में आपका वाटर वेपर और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों बनेगा. जब आपका सबसे पहले आपका NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है. तो जब आपका NO बनता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके आपका नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड. सो आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये यहाँ पर आया, यहाँ पे दोनों कंबाइन हुए, यहाँ पे आपकी NO2 बनी and then NO2 is it will move ahead and will be collected in the next jar. So pass dry ammonia gas and oxygen gas through inlets over heated platinum. तो आपने एक तरफ से ऑक्सीजन भेजी, एक तरफ से अमोनिया भेजा और यहाँ पे आपका कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम. टेम्परेचर क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस. दोनों को जलाया, फुकाया, गर्म करा, क्या बना, NO प्लस ऑक्सीजन. NO और प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके विल गिव यू NO2. वाटर वेपर भी बनता है. ठीक है, द कंबस्शन ट्यूब विच इज द हीटेड स्टेट एमिट्स अ रेडिश ग्लो. क्योंकि वो जब इतना गर्म करते रहोगे आप 800 डिग्री सेल्सियस तक तो इट इज वेरी गर्म, तो वो हीट होता रहता है, रेडिश ग्लो करता रहता है. अब इसमें आप इक्वेशन देख लीजिए. अमोनिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके प्लैटिनम की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनाएगा और NO बनाएगा. ये NO जो बना है ये उसके अंदर जो ऑक्सीजन घूम रही है उसके साथ कंबाइन करके NO2 बनाएगा विच इज अ ब्राउन गैस. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर सीन इन द फ्लास्क ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर आपको दे रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. द प्लैटिनम जो आपका कैटलिस्ट है कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड. क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात जो ऑक्सीजन और अमोनिया का रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वो भी हीट जनरेट करता रहता है. ठीक है, तो इस वजह से जो आपने हीट बंद भी कर दी तब भी वहां सफिशिएंट हीट है कि आपका कैटलिस्ट एकदम चमकता रहे, ग्लो करता रहे, मस्त एकदम खुश होके. ठीक है, so the catalytic oxidation of ammonia is an exothermic reaction. ठीक है, अब आपने यहाँ पे देख लिया कि जब हमने अमोनिया को, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन,
ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, हमने अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके देख लिया। अब हम देखेंगे अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम देखेंगे, मतलब एक मेटालिक ऑक्साइड है, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करो तो जो ऑक्सीजन है ना मेटालिक ऑक्साइड की, वो हटा के ना उसे मेटल बना देगा अमोनिया। दिस इज इट्स रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग पावर। सो लेट्स लुक एट इट। ammonia reduces ammonia reduces heated metallic oxides to give metals, water vapor and nitrogen. Procedure: pass ammonia gas over heated copper oxide in a hard glass tube. So ammonia plus आपका copper oxide था, आपने इन दोनों को हीट किया, you end up with copper, water and nitrogen gas. ठीक है, सो इसमें आपका जो ऑब्जर्वेशन वाला चेंज आएगा वो आएगा कि जो ब्लैक सॉलिड था इट टर्न इनटू रेडिश ब्राउन सॉलिड. So that is observation. The black copper oxide is reduced to reddish brown copper. Similarly, आप अमोनिया को रिड्यूस कर सकते हो. अमोनिया रिड्यूस कर सकता है येलो लेड मोनोऑक्साइड को टू ग्रेइश मेटल लेड. मतलब PbO में आपने अमोनिया को ऐड करा, यू एंड अप गेटिंग Pb प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस. तो इसमें क्या था आपका ऑब्जर्वेशन, येलो कलर का कंपाउंड था, अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद ग्रेइश बन गया. ठीक है, अब collection of gas nitrogen. So nitrogen you can collect, nitrogen is collected over water in a gas jar. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती पानी में, तो आराम से आप उसे कलेक्ट कर सकते हो बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. अच्छा, अब ये आप रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया का ना वो देख लो डायग्राम. सो डायग्राम काफी सिंपल है. एक डब्बा सा बना रखा है, उसके अंदर आपका कॉपर ऑक्साइड बैठा है, एक तरफ से आपने ड्राई अमोनिया भेजी, यहाँ से गई मस्त घूमती फिरती ड्राई अमोनिया, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ बढ़िया सा रिएक्शन हुआ, उसमें आपकी बनी नाइट्रोजन गैस. वो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका वाटर वेपर बना. ठीक है, सो वाटर वेपर है और उसके अलावा आपका वो है नाइट्रोजन गैस है. वाटर वेपर और नाइट्रोजन गैस दोनों कंबाइन करके यहाँ से निकल लिए. वो यहाँ से निकले, यहाँ पे कोल्ड वाटर है. ठीक है, कोल्ड वाटर आते ही जो वाटर वेपर था वो पानी बन के यहाँ इकट्ठा हो गया नीचे. जो आपकी ये यू ट्यूब है ना, इसके बिल्कुल नीचे, हॉर्स ट्यूब भी बोलते हैं, यू ट्यूब भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके. ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया. नाइट्रोजन तो नहीं, ठंडे से पानी से फर्क पड़ता है उसे. नाइट्रोजन गोज अहेड, कंटिन्यू कंटिन्यू, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से नाइट्रोजन यहाँ कलेक्ट हो गई. ठीक है, और यहीं पे आप कॉपर ऑक्साइड ले लो, लेड ऑक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, सेम ही मेथड है. द वाटर फॉर्म्ड इज कलेक्टेड इन द यू ट्यूब and is tested with anhydrous copper sulfate which turns blue. आपको पानी भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, तो पानी का टेस्ट आप कैसे करोगे, you will test it with anhydrous copper sulfate which will turn blue. Note, this reaction proves that ammonia is made up of nitrogen and hydrogen and is therefore a nitrogen hydride. ये चीज आपसे पूछी जा सकती है. How can they ask you? Give a reaction to prove ammonia is made up of nitrogen and hydrogen. ठीक है, या फिर गिव एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यही करना है आपको. ठीक है, यही समझाना है. उसके बाद रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड. अब अगर आपका अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, सो यू एंड अप गेटिंग नाइट्रोजन प्लस HCl. ठीक है, HCl बना, ये HCl अमोनिया के साथ कंटिन्यू करता है रिएक्शन. सो HCl प्लस अमोनिया विल कंटिन्यू रिएक्शन और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा. ठीक है, दिस विल हैपन जब अमोनिया इज इन एक्सेस. ओके, बहुत आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है. रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड. जब आपका अमोनिया एक्सेस में है, अमोनिया ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, नाइट्रोजन और HCl बना. अब अमोनिया तो बहुत बचा है ना आपके पास, एक्सेस में लिया है आपने, तो HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और अमोनियम क्लोराइड बना देगा, NH4Cl बना देगा. ठीक है, अब इसे देख ले. When chlorine reacts with ammonia, it is reduced to HCl, which further combines with excess ammonia and forms ammonium chloride. ठीक है, ये होगा जब अमोनिया इज इन एक्सेस. ऑब्जर्वेशन क्या हुई, द येलोविश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन डिसअपियर्स एंड व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड. आगे बात समझ. अब दूसरा मेथड है जब क्लोरीन एक्सेस में है. सो अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यू गेट HCl प्लस NCl3. ये पूछा जाता है प्री बोर्ड्स में, तो डेफिनेटली पूछा जाएगा.
ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट इक्वेशन है और आईसीएसई तो डिफरेंट इक्वेशन पूछने के लिए माहिर है, तो ये पूछा जाएगा। जब आपका इसमें से दोनों में वो पूछ सकते हैं कंडीशन डाल के। जब अमोनिया एक्सेस में है तो आपका आउटपुट आएगा कुछ ऐसा, अमोनियम क्लोराइड विद नाइट्रोजन। ठीक है, बिल्कुल पार्ट में याद रखना, अमोनिया ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन बना और HCl बना। ये HCl एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करता रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, NH4Cl बना। ठीक है, टोटल इक्वेशन आपकी आ गई, अमोनिया प्लस क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई, येलोविश ग्रीन कलर था क्लोरीन का, इट चेंजेस टू व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। करेक्ट। सेकेंड पार्ट में जब क्लोरीन एक्सेस में है, जब क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन ही बड़ा महान चलेगा। अमोनिया प्लस क्लोरीन विल गिव यू HCl प्लस नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। रिपीट आफ्टर मी, when chlorine is in excess it will give you nitrogen trichloride. So the reaction, then the products are hydrogen chloride and yellow colored highly explosive nitrogen trichloride. नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की नेचर बता दो, हाईली एक्सप्लोसिव, कौन सा कलर है, येलो कलर। ठीक है, these reactions show that chlorine has a great affinity for hydrogen, हाइड्रोजन से चिपका बैठा है। अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। ये वाला पूछा जाता है काफी, ये वाला पोर्शन ढंग से कर लेना। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, क्योंकि हमारी जो अमोनिया है वो नेचुरली एक वीक बेस है, तो इसी वजह से इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सो अमोनिया बीइंग अ वीक बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म अमोनियम आयंस, इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो वही आपकी अमोनिया गैस, इट विल गिव यू, अच्छा इसमें सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनता, इसमें सिर्फ सॉल्ट ही बनता है, वाटर बनने के लिए कुछ होता नहीं ना इनके पास। तो ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया गैस, वो क्योंकि बेसिक है नेचर में, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके इट विल गिव यू अ सॉल्ट। अगर अब यहीं पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता NH4OH और फिर आप उसे एसिड से रिएक्ट करा दे तो ये आपका पानी बना सकता था। ठीक है, बट दैट विल नॉट हैपन, इसमें आपके सिर्फ सॉल्ट्स क्रिएट होंगे क्योंकि आप डायरेक्ट अमोनिया ले रहे हो, अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन नहीं ले रहे हो। सो इसीलिए दिस इज हैपनिंग, यू गेट HCl से करा, HNO3 के साथ करा, H2SO4 के साथ किया, यू एंड अप विद सॉल्ट्स। कौन कौन से, NH4Cl, NH4NO3, NH4 whole twice SO4. So ammonium chloride is a good example where two colorless gases react to form a white solid directly. ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। Give an example of an equation in which two gases combine to give you a white solid, या फिर two gases combine to give you a solid. Ammonium nitrate and ammonium chloride both show thermal dissociation reaction. So ammonium chloride, ammonium nitrate दोनों को गर्म करोगे तो it will dissociate अमोनिया प्लस HCl और यहाँ N2O प्लस वाटर। ठीक है, ये तो हमने पहले वाले पार्ट में भी कवर करा था, दिस यू शुड रिमेंबर। अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अब अगर आपने एसिड के साथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया को रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक्वस सोल्यूशन करा तो आपका NH4OH आया, इट रिएक्ट्स विद HCl, सो NH4Cl प्लस वाटर। वही चीज यहाँ पे HNO3 के साथ NH4NO3 प्लस वाटर, NH4 whole twice SO4 प्लस वाटर। तो एसिड बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन चलेगा व्हेन वी टेक एक्वस सॉल्यूशन। जब हम सिर्फ रेगुलर अमोनिया लेते हैं तो यू ओनली गेट अ सॉल्ट। उसके बाद आप देख लीजिए, अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको आप रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकते हैं। ओके, देन कमिंग ऑन टू नंबर 7th। अब जो ये 7th पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना क्योंकि ये एकदम से सडनली इतना सा पार्ट रट्टा नहीं मारा जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, उसमें ये पूरा का पूरा कवर्ड है, कौन सा प्रेसिपिटेट बन रहा है, कौन सा सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें आपको बेटर समझ में आएगा और ये चीज इंफॉर्मेशन को रिटेन करना आसान होगा। यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट में 6 इक्वेशन दे दिए, सबके पीपीटी का कलर अलग है, कोई इनसॉल्युबल है कोई सॉल्युबल है, ऐसे नहीं याद हो पाएगा।
उस चैप्टर में मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में तरीके से बताया है कि कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, क्या क्या याद करना है, तो उसमें चेक करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक बार रीड करके तो बता ही देती हूँ। दे आर सिंपली सेइंग कि जो आपका मेटालिक सॉल्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और आपको अमोनियम सॉल्ट और मेटल का हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है। जो आपका अमोनियम सॉल्ट आता है, सॉरी, जो मेटल का आपका हाइड्रोक्साइड आता है वो एक पीपीटी फॉर्म करता है विच इज डिस्टिंक्टिव इन कलर एंड इन सर्टन केसेस इट इज सॉल्युबल। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहते हो, कई बार वो सॉल्युबल होता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा मेटल आपने यूज किया है। सो डिपेंडिंग ऑन पीपीटी का कलर क्या है, वो सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, आप मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेटल आयंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, अमोनिया इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद टेस्ट्स फॉर अमोनिया गैस, एक बार आपको अगर रीड करके बताना है, मैं रीड करके बता देती हूँ। सो रिएक्शन ऑफ aqueous solution of ammonia, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ aqueous solution of ammonia with soluble metal salts. Ammonium hydroxide reacts with soluble salts of metals to give insoluble precipitates of their respective metal hydroxides except sodium and potassium. This behavior is similar to sodium hydroxide and potassium hydroxide. और स्टूडेंट्स मैंने एनालिटिकल में ये सब बताया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम मतलब अमोनियम, सबका बताया, तीनों का बताया है, तो वहां समझना आसान होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनियम आयन। सो सबसे पहली बात तो अमोनिया गैस का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है कि भाई ये बदबू तो अमोनिया की ही है। दूसरा पॉइंट, इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिथमस ब्लू। दूसरा, इट टर्न्स मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन, फिनोल्फिलीन सोल्यूशन को पिंक। सारे बेसिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ शो होंगे। इट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाला टेस्ट आप याद कर सकते हो क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी टेस्ट है और ये आपका अमोनिया का भी टेस्ट है, तो दोनों में काम चल जाएगा। सो अमोनिया प्लस HCl gives ammonium chloride dense white fumes. When ammonia is passed through copper sulfate solution, तो blue precipitate बनता है which changes to deep blue solution on passing gas in axis. तो ये आपका एनालिटिकल वाला ही एक कॉपर का उन्होंने उठा के यहाँ पे एज अ टेस्ट यूज किया है, आप किसी और चीज को भी यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि अमोनिया की प्रेजेंस है। All ammonium salts generally produce ammonia gas when warmed with alkali like sodium hydroxide. अमोनियम सॉल्ट गिव्स ब्राउन कलर, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट ब्राउन कलर देता है, किस चीज में देता है, सो ब्राउन कलर, और प्रेसिपिटेट्स विद नेस्लर्स सॉल्यूशन। नेस्लर सॉल्यूशन क्या है, K2HgI4, K2HgI4 इज नेस्लर्स सॉल्यूशन, पता होना चाहिए आपको। इट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड मेड बाय एडिंग KOH, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में जो आपका अमोनियम सॉल्ट है वो ब्राउन कलर देगा या फिर इट विल प्रेसिपिटेट। नाउ यूजेस ऑफ अमोनिया, अमोनिया यूज कहाँ कहाँ होता है, सो काफी सारे यूजेस हैं आपके, कई बार मल्टीपल चॉइस में वैसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। 2-3 यूजेस थरली याद रखना, बाकी यूजेस जस्ट कीप देम एट द टॉप ऑफ योर हेड कि अगर कोई मल्टीपल चॉइस में आया तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि अमोनिया है, ठीक है। So liquid ammonia is used as a refrigerant in ice plants. So liquid ammonia takes a lot of energy to vaporize. ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए takes a lot of energy. So 5700 calories per mole at -33 डिग्री सेल्सियस. So what would happen? वेपर में बदलने से पहले वो इतनी हीट अपने आसपास से एब्जॉर्ब करती है कि आसपास के एरिया को कूल ही रखती है, ठीक है। So this is the cooling effect. This heat is taken from the surrounding bodies which are consequently cooled down. क्योंकि उसको evaporate होना है या उसको लीक, जो भी उसको अपनी स्टेट चेंज करनी है अमोनिया को, वो आसपास की हीट एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है, करती रहती है। बट इतनी कितनी भी हीट आसपास से एब्जॉर्ब कर ले उसका टेम्परेचर इतना रीच नहीं होता। बट फायदा हमें क्या होता है कि आसपास की हीट एब्जॉर्ब होती रहती है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। Anhydrous ammonia is a clear colorless liquid under pressure. So जो anhydrous ammonia है, it is a clear
colorless liquid under pressure. It evaporates rapidly and produces cooling effect. This makes ammonia a good refrigerant. ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि वी वर यूजिंग, अभी तक भी हम वी आर यूजिंग CFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करते हैं, सो इट गिव्स एन आउटपुट जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है. बट दिस थिंग इज ओवरकम बाय अमोनिया. अगर अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, इट डज नॉट डिप्लीट ओजोन लेयर. कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते ऑन द एनवायरमेंट. So let's quickly read it and finish off this portion. The main refrigerants used are freon, chlorofluorocarbon. They deplete ozone layer and also contribute to global warming. Thus, these refrigerants are harmful to life. The chlorofluorocarbons are decomposed by the ultraviolet rays to highly reactive chlorine, which is produced in the atomic form. मतलब जब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 अल्ट्रावायलेट रे की प्रेजेंस में होता है, यू गेट फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन. ये फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन जाता है, ओजोन से रिएक्ट करता है और आपके क्लोरीन मतलब ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन बना देता है, सेपरेट आउट कर देता है. एक तो अपने साथ रख लिया, ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया. ठीक है, O3 था, उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन अलग कर दिया और ClO क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लिया. फिर ये जो ClO बचा है, ये ऐसे ही नेसेंट जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन बना देता है. तो टेक्निकली ओजोन का जो मॉलिक्यूल है उसको तो ब्रेक करता रहा ना वो. ठीक है, सो दिस इज योर हार्मफुल इफेक्ट ऑन ओजोन. सो सबसे पहले क्या हुआ, द फ्री रेडिकल क्लोरीन, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना क्लोरीन का, it reacts with ozone and chlorine monoxide is formed. क्लोरीन के साथ मोनोऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया. This causes depletion of ozone, क्योंकि ओजोन के मॉलिक्यूल्स को वो डिप्लीट कर रहा है. This chlorine monoxide further reacts with another oxygen, एक और ऑक्सीजन को पकड़ेगा, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देगा फिर से और ऑक्सीजन सेपरेट कर देगा. ठीक है, और जो ये फ्री रेडिकल है ये दोबारा से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये दोबारा एक ओजोन का मॉलिक्यूल ढूंढेगा, उसको ब्रेक करेगा, फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा और एक ऑक्सीजन को अलग कर देगा. ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है. अगेन दिस फ्री रेडिकल क्लोरीन डिस्ट्रॉयज ओजोन एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, देयरबाय गिविंग राइज टू ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, अब ओजोन लेयर के हमें फायदा क्या है. Ozone layer acts as a blanket in the atmosphere above 16 kilometers height from the Earth's surface. It absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun and thus protects life on Earth. ठीक है, अब advantages अमोनिया की क्या है इसके ऊपर, CFCs के ऊपर. Ammonia is environmentally compatible. It does not deplete ozone layer and does not contribute towards the global warming. ठीक है, बड़ा तसल्ली से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है. It has superior thermodynamic qualities. As a result, ammonia refrigeration systems use less electricity. ठीक है, ammonia has a recognizable odor and so leaks are not likely to escape. It being lighter than air goes up in the atmosphere, not affecting the life too much on Earth. ठीक है, अमोनिया हैज सम डिसएडवांटेजेस. इट इज नॉट कंपैटिबल विद कॉपर. कॉपर के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए आप कोई भी सिस्टम में अपने इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंसेस कॉपर के यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज कॉपर पाइप्स एंड ऑल, क्योंकि वो पॉइजनस क्रिएट कर देगा. ठीक है, सो दैट इज वन डिसएडवांटेज. So it is not compatible with copper, so it cannot be used in any system with copper pipes. Ammonia is poisonous in high concentration. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अमोनिया सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. जो मैंने आपसे बोला, आइडेंटिफाइंग मेटल आयंस कौन कौन से हैं उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, उसमें वी कैन यूज अमोनिया. देन अमोनिया दैट इज NH3 emulsifies or dissolves fats, grease, etc. So it is used to remove grease and precipitation stains from clothes, for cleaning tiles and windows. अब अमोनिया ना ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं होता. इट इज प्रेजेंट, मतलब जो आपको मार्केट में ये क्लीनिंग सोल्यूशंस मिलते हैं, दे हैव प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन इट, विच यू कैन यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं. द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4. अमोनिया इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी क्रॉप यूज कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, कहाँ ग्रो कर रहे हैं, सॉल्ट की क्वालिटी कैसी है. अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं. सो द मोस्ट कॉमन वन इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस उसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती है. लाइक अमोनिया. So nitrogenous fertilizers like ammonia sulfate, diammonium hydrogen phosphate, ammonium nitrate and urea. ठीक है, तो बनता कैसे है? अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गिव यूरिया विच इज अ वैल्यूएबल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. तो ये जो यूरिया फॉर्मेशन होती है ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशनस होता है फॉर द प्लांट्स. So ammonia plus carbon dioxide at the temperature of 150 degrees Celsius and at a pressure of 150 atm. So इससे क्या बना आपका यूरिया? What is the formula for urea? That is NH2CONH2 plus water. अब एक्सप्लोजिव बनाने में कैसे यूज होता है? सो एक्सप्लोजिव्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज एक्सप्लोजिवली लीविंग नो रेसिड्यू बिहाइंड. सो अमोनियम नाइट्रेट, अब तो ये आपने बहुत बार पढ़ लिया है. सो इट गिव्स आउट N2O plus water. ठीक है. Other ammonium salts such as ammonium carbonate used as smelling salt for reviving a fainted person. Ammonium chloride used in dry cells and in preparation of nitrogen gas. ठीक है, बेसिक से है. आप सब कुछ, सब में जो आपकी मेन मेन इक्वेशंस हैं वो आपको याद रखनी है. उसके अलावा आपको एट द टॉप ऑफ द हेड एटलीस्ट 5 या 6 अच्छी से पता होने चाहिए अमोनिया के यूजेस. रेस्ट यू आर गुड टू गो. नाउ नेक्स्ट इज NaNO2 प्लस NH4Cl. ठीक है, दिस विल गिव यू NaCl प्लस NH4NO2. और जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है इट विल गिव यू, जो आपका यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट निकला है इट विल गिव यू नाइट्रोजन प्लस वाटर. Now nylon and rayon and sodium I always struggle with this pronunciation. So and sodium cyanamide. So these are मतलब ये plastics में भी यूज होता है. So plastic, dyes, organic chemicals, explosives, wood pulp, ये different forms हैं जिसमें आपका ammonia can exist. Now sodium carbonate by Solvay process. ये Solvay process, this process involves the interaction of ammonia, carbon dioxide and sodium chloride in water. जब इन सबको कंबाइन करते हैं, this process of making it, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो बनाने का प्रोसेस है इसको कहते हैं Solvay process. Resulting in the precipitation of sodium hydrogen carbonate. So NaCl plus NH3 carbon dioxide water. ये तीनों को, इन चारों को जब मिक्स करोगे, this is Solvay process और this is the outcome, जो आपको मेन आउटकम चाहिए, that is sodium carbonate. The sodium hydrogen carbonate is separated and ignited to obtain sodium carbonate. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, इसको रिमूव करेंगे आप हीट करके तो आपका सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, which is the main requirement जिसके लिए आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो. Then nitric acid by Ostwald process, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, where ammonia is the starting material, जिसमें हम अमोनिया को as the beginning material यूज करते हैं, but this process will be covered in the next chapter. All right students, so this is it for today's session. आज के सेशन में we have successfully completed the chapter ammonia. अब इसके बाद सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, that would be exercise number 9 and that is what we'll be covering up in the next session. अगर इस सेशन में कोई भी डाउट्स हैं या कंसर्न्स हैं, feel free to reach out to me at psclassesicsc@gmail.com and I would be happy to help you. If email does not work for you, you can anytime drop a comment in the comment box below. You can also reach out to me at Telegram or Instagram, whatever is the most feasible option for you. But अपने डाउट्स मैम तक पहुंचाओ, तभी तो सॉल्व होंगे और तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. So this is it for today. We'll be catching up in the next session. That would be for exercise 9. So that is it for today. Thank you so much. I hope you have a beautiful day ahead.